भगवान श्री राम का चरित्र साक्षात धर्म है और धर्म ही इस जगत में सार है। श्री जानकी जी कहती हैं कि धर्म सारम इदम जगत, ये जगत जो है धर्म सार है। इसका मतलब इस जगत में धर्म ही सार है, बाकी कुछ सार नहीं है। इस जगत में आकर के हम धर्म का आचरण करें और धर्म को जाने, यही सार है। ये लोक परलोक की जो चर्चा है, इस विषय को लेकर नास्तिक लोग अनेक प्रकार की बातें कहकर भ्रम उत्पन्न करते हैं कि किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखा है। कहीं स्वर्ग नरक नहीं है, यही सब कुछ है। ये लोक परलोक की जो कल्पना है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। और सामान्य बुद्धि का व्यक्ति इन तर्कों के सामने निरुत्तर होकर वह भी नास्तिकता की विचारधारा से प्रभावित हो जाता है। सबसे बड़े आस्तिक आचार्य कुमारिल भट्ट, जो मीमांसा के प्रकांड विद्वान हुए, जिन्होंने पूर्व मीमांसा के ऊपर श्लोक वार्तिक, तंत्र वार्तिक और टुप टीका नाम के 3 ग्रंथों की रचना की, जिसमें मीमांसा के वैदिक सिद्धांत के समस्त विषयों का विवेचन विचार आचार्य चरण ने किया है। उन श्री कुमारिल भट्ट से शास्त्रार्थ करने के लिए, शास्त्र पर विचार करने के लिए भगवत्पाद आदि शंकराचार्य दक्षिण से चलकर उत्तर आए। और जब आए तो उस समय कुमारिल भट्ट तीर्थराज प्रयाग में धान की भूसी रखकर और उस धान की भूसी में आग लगाकर उसी भूसी में, धान की भूसी में बैठ गए थे अपने शरीर को अग्नि को समर्पित करने के लिए। बहुत लंबी कथा है, संक्षेप में कहेंगे क्योंकि ये हमारे आपके लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। आज बहुत सारी बातें कही जाती हैं कि भगवान बुद्ध ने सारी दुनिया को शांति का उपदेश दिया। बुद्ध की शरण में आओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। परंतु यह इतिहास हमें नहीं बताया जाता है कि बौद्धों के काल में किस तरह से सनातन धर्म को विनष्ट करने के लिए, वैदिक परंपरा को नष्ट करने के लिए कुचक्र किया गया। राजतंत्र को अपने अधीन करके वेद पढ़ने वाले ब्राह्मणों को कोल्हू में डाल करके पेर दिया जाता था। जो ब्रह्मचारी वेद पढ़ते थे उनका वध कर दिया जाता था। एक तरफ तो अहिंसा परमो धर्मः की बात करने वाले लोग अपने मत का प्रचार करने के लिए उन वेदज्ञ विद्वानों का वध कर देते थे। उस काल में वेद की रक्षा के लिए पूरा सनातन समाज कटिबद्ध था। छुप छुप करके जंगलों में, निर्जन में रहकर वेद की उन ऋचाओं को पढ़ करके, याद करके उन विप्रों ने, ब्राह्मणों ने इस सनातन धर्म की धरोहर को बचाया। उस समय
चारों तरफ यही चर्चा थी, अब वेद कैसे बचेगा, वेद की रक्षा कैसे होगी। कुमारिल भट्ट गंगा स्नान करने गए थे और उसी समय काशी नरेश की कन्या गंगा स्नान करके अपने सखियों के साथ लौट रही थी। तो उस कन्या ने अपनी सखियों से कहा, को वेदान उद्धरिष्यति, अब कौन इस धरती पर पैदा होगा जो वेदों का उद्धार करेगा, वेदों की रक्षा करेगा। उस कन्या के इस दुख को सुनकर कि वेद की रक्षा के लिए इस कन्या के हृदय में इतनी पीड़ा है, कुमारिल भट्ट ने संकल्प किया कि अब मैं अपना पूरा जीवन वेदों की रक्षा के लिए ही लगाऊंगा। और कुमारिल भट्ट ने संपूर्ण वेद शास्त्र को पढ़कर जानकर फिर बहुत दिनों तक छद्म रूप से छिप करके बौद्धों के मठों में रहकर बौद्ध दर्शन को जानकर, उनकी कमियों को जानकर, तब उनको शास्त्रार्थ के लिए ललकारा और शास्त्रार्थ में सभी शून्यवादियों को पराजित करके वैदिक धर्म की प्रतिष्ठापना की कुमारिल भट्ट ने। उन शून्यवादियों को पराजित करके कुमारिल भट्ट ने वैदिक धर्म की स्थापना की। अंत में पराजित होकर के उन शून्यवादियों ने कहा कि अगर वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है तो वैदिक धर्म के अनुसार पाप पुण्य की परिभाषा को आप मानते हैं? कुमारिल भट्ट ने कहा, मानते हैं। बोले, तो वैदिक धर्म के अनुसार अगर गुरु का अपराध करे, गुरु से पढ़ी गई विद्या को पढ़कर गुरु का ही अपमान करे, गुरु को पराजित कर दे, तो उसका प्रायश्चित क्या है? कुमारिल भट्ट ने कहा, उसका प्रायश्चित है कि अग्नि की चिता जला करके उसमें वो अपने जीवन को समाप्त कर दे। बोले, आपने भी हम ही से पढ़ करके, शून्यवाद को पढ़ करके हमारा खंडन किया, तो आपके धर्म के अनुसार, सनातन के अनुसार, वेद के अनुसार आपको इसका प्रायश्चित करना। कुमारिल भट्ट ने कहा, मैं करूंगा, अपने वेद की रक्षा के लिए मैं ये भी करूंगा। और अंत में गंगा के तट पर प्रयाग में उन्होंने चिता लगाकर अपने शरीर को उस चिता में समर्पित किया। इतना बड़ा त्याग वेद की रक्षा के लिए हमारे पूर्वजों ने किया, तब ये वेद और ये सनातन संस्कृति आज हमें प्राप्त हुई है। उनके उस त्याग और बलिदान का हम जन्म जन्म तक कभी प्रत्युपकार नहीं कर सकते। उस समय भगवान शंकराचार्य भी इसी कार्य में लगे थे, वेदों की रक्षा, ब्रह्मवाद की रक्षा, क्योंकि शून्यवाद का इतना बड़ा आतंक पूरे देश में फैल चुका था, शून्यवादियों का। उस समय भगवत्पाद शंकराचार्य जी भी कुमारिल भट्ट से विचार करने के लिए उत्तर भारत आए। तब तक भट्टपाद चिता में बैठ चुके थे, उनका कुछ अंश शरीर का दग्ध हो चुका था। भगवान शंकराचार्य ने कहा, आपसे हम कुछ विचार करने आए हैं। कुमारिल भट्ट ने कहा, अब हम विचार करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन मैंने अपना सब ज्ञान, सारे तर्क, सारी युक्तियां और सारा सिद्धांत अपने शिष्य मंडन मिश्र को प्रदान किया है। मंडन मिश्र से आप विचार विमर्श करें। तब भगवान शंकराचार्य मंडन मिश्र से विचार करने के लिए मिथिला की यात्रा पर गए। क्या युग था ये भारतवर्ष में, क्या परंपराएं थीं। जब भगवान शंकराचार्य पहुंचे मंडन मिश्र के गांव में, तो गांव में एक झाड़ू लगा रही थी स्त्री। उससे पूछा कि मंडन मिश्र का घर कहाँ है? तो झाड़ू लगाने वाली उस स्त्री ने कहा कि आप इसी रास्ते से चले जाइए, आगे एक घर मिलेगा, जिस घर के द्वार पर 2 पिजड़ा टंगा हुआ है और एक पिजड़े में तोता बैठा है, एक पिजड़े में मैना है, और आज सवेरे से दोनों शास्त्रार्थ कर रहे हैं। किस विषय को लेकर? बोले, स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम। ज्ञान स्वतः प्रमाण होता है, परतः अप्रमाण होता है।
इस विषय को लेकर दोनों में शास्त्रार्थ चल रहा है आज सवेरे से। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम कीरांगना यत्र गिरो गिरंती द्वारस्थ नीडांतर सन्निरुद्धा जानी ही तन्मंडन मिश्र धाम। उस देवी ने कहा कि जिसके द्वार पर तोता मैना शास्त्रार्थ कर रहे हैं स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम को लेकर, समझ लेना कि वो मंडन मिश्र का घर है। जिन विद्वानों के घर के तोता मैना भी शास्त्रार्थ करते थे, सुन सुन कर के इतना विषय उन्हें अवगत हो जाता था, कितनी शास्त्र चर्चा होती रही। इस प्रकार इस सनातन संस्कृति को हमारे पूर्वाचार्यों ने बचाया है। वे कुमारिल भट्ट अपने ग्रंथ में कहते हैं कि अगर परलोक में संदेह है कि परलोक नहीं है, मरने के बाद किसने स्वर्ग नरक देखा, और जो गया स्वर्ग वो लौट करके बताने नहीं आया, और नरक में भी अगर कोई गया तो लौट करके बताने नहीं आया, तो हम कैसे विश्वास करें कि मरने के बाद पाप पुण्य का फल सुख दुख स्वर्ग नरक मिलता है। बात तो सही है, सामान्य व्यक्ति के लिए ये बात बड़ी विलक्षण हो जाएगी। कुमारिल भट्ट कहते हैं, देखो, संदिग्धे परलोकेपि कर्तव्य पुण्य संचय। अगर परलोक में संदेह है तब भी पुण्य करो, धर्म करो, पाप से बचो। क्यों? तो कितनी अद्भुत उक्ति है आचार्य चरण की कि जो वस्तु संदिग्ध होती है उस वस्तु में दोनों विकल्प होता है, दोनों ऑप्शन बने रहते हैं। जिस वस्तु में संदेह हो सकता है वो वस्तु हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, दोनों ऑप्शन होते हैं। तो अगर परलोक में संदेह है तो परलोक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर ये कहे कि कोई परलोक से आकर के बताया नहीं कि परलोक है, तो परलोक से आकर के ये भी तो किसी ने नहीं बताया कि परलोक नहीं है, ये भी तो किसी ने नहीं बताया। तो जो वस्तु संदिग्ध होती है उसमें दोनों ऑप्शन बने रहते हैं, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो अब हम क्या करें? तो कुमारिल भट्ट कहते हैं कि अगर ऐसा संदेह भी तुम्हारे मन में है परलोक को लेकर, पाप पुण्य धर्म अधर्म को लेकर, फिर भी पुण्य का संचय करो, धर्म करो। क्यों? बोले अगर संसार में रह करके धर्म करोगे और कहीं परलोक सत्य निकला तब तो तुम लाभ में रहोगे, और अगर परलोक नहीं है ये मान करके तुमने धर्म नहीं किया और जाने के बाद परलोक और पाप पुण्य सत्य निकला तब तो तुम्हारी दुर्दशा हो जाएगी, फिर तो तुम्हारे पास कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। और कथनचित परलोक नहीं है तब भी तुम फायदे में रहोगे। क्या फायदा होगा? बोले परलोक है नहीं है फिर भी आपने अगर धर्म का पालन किया है तो कम से कम संसार में लोग आपको अच्छा कहेंगे, धर्मात्मा कहेंगे, आपको यश और कीर्ति मिलेगी। और नास्तिक तो दोनों तरफ से जाएगा। नास्ति चेन नास्तिको हानि ही, अस्ति चेन नास्तिको हतः। कुमारिल भट्ट कहते हैं कि अगर परलोक सत्य निकला तो नास्तिक वहां भी धोखा खाएगा, क्योंकि उसने परलोक पर विश्वास नहीं किया, अधर्म किया, जाने के बाद उसे दंड मिलेगा। और अगर परलोक नहीं है तब भी संसार में लोग उसको गालियां देंगे, ये नास्तिक है, पापी है, अधर्मी है, इसने अनुचित किया, संसार में भी उसकी निंदा होगी। तो नास्तिक तो लोक परलोक दोनों से चला जाता है, और आस्तिक जो है उसे लोक में भी सम्मान मिलता है और परलोक में भी उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। कुमारिल भट्ट की इसी उक्ति से हम सभी लोगों को प्रेरणा लेनी चाहिए कि धर्म के पथ पर हम चले। धर्म ही जीवन का सार है। धर्म सारमिदं जगत। और भगवान श्री राम का ये पावन चरित्र हम सभी लोग श्रवण कर रहे हैं।
भगवान श्री राम समस्त जीवों के एकमात्र शरण हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, सारे जगत के शरण भगवान श्री राम हैं। श्री राम शरणम समस्त जगताम, रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति नहीं है। और जिस किसी को गति मिली तो राम जी की कृपा से ही मिली। जिसने राम जी का आश्रय नहीं लिया उसकी गति नहीं, उसकी तो दुर्गति होगी। और राम जी का अगर आश्रय लिया तो बड़े से बड़े पापी भी गति को प्राप्त कर लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने मानस रामायण के उत्तरकांड में संपूर्ण कथा का वर्णन करने के बाद कहते हैं, हे मन तू विचार कर, राम जी की शरण में आकर के किसको गति नहीं मिली। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गनिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जवन किरात खस, स्वपचादि अति अघर उपजे। कही नाम बारक ते पिपावन हो ही राम नमामि ते। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जवन की रात खस, स्वपचादि अति अघ रूप जे। आभीर जवन की रात खस, स्वपचादि अति अघ रूप जे। कही नाम बारक ते पिपावन, हो ही राम नमामि ते। कही नाम बारक ते भी पावन, हो ही राम नमामि ते। आई न केहि गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। सुनु सठ मना, सुनु सठ मना। गोस्वामी जी कहते हैं, हे सठ मन, अपने मन को कथा सुना रहे हैं। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, भगवान की कथा अपने मन से मत सुनाओ, अपने मन को सुनाओ। अपने मन से कथा सुनाओगे तो ये कथा व्यथा हो जाएगी। अपने मन को कथा सुनाओ। गोस्वामी जी महाराज संपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं तो यही कहते हैं। प्रारंभ में भी कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और फिर अंत में कहते हैं, राम भज सुन सठ मना। राम जी के आश्रय में आकर किसको गति की प्राप्ति नहीं होगी। और राम जी ही एकमात्र आश्रय है। भगवान ही आश्रय तत्व है। बातें बहुत हैं, एक बात से जुड़ी हुई अनेक बातें याद आ जाती हैं और मन करता है सब बताया जाए। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आज गली गली में होती है। दिव्या भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने। कारिता कण लोभेन कथा सारस्ततो गतः। भागवत में भागवत महापुराण है और महापुराण का जो लक्षण बताया वेदव्यास जी ने, उसके 10 लक्षण बताए। पुराणम 10 लक्षणम, पुराण के 10 लक्षण हैं।
अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतयः इत्यादि। और उसमें अंतिम लक्षण जो है उसका नाम है आश्रय, 10वां लक्षण। और उस आश्रय की शुद्धि के लिए, उस आश्रय तत्व का ही विचार करने के लिए 9 अन्य लक्षण कहे गए हैं। तो आश्रय तत्व जो है वो भगवान है। भगवान ही सबके आश्रय हैं। भगवान के बिना किसी को आश्रय नहीं मिल सकता। ये पूरा ब्रह्मांड भगवान के आश्रित है, हम सब उनके आश्रित हैं। अनंत अनंत सृष्टि का आश्रय तत्व भगवान है। तो रामम बिना का गति, राम जी के बिना कोई गति नहीं है। और भगवान के चरणों में अगर हमने भक्ति की तो रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, राम जी के द्वारा हमारा जो कलिमल है, हमारे जीवन का जो दोष है वो समाप्त कर दिया जाएगा। रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम, इसके बदले में राम जी को क्या देना पड़ेगा? तो वेदव्यास जी कहते हैं रामाय कार्यं नमः, राम जी को प्रणाम करो बस। ऐसा ठाकुर कौन होगा महाराज, जो प्रणाम करने मात्र से प्रसन्न हो जाए। वेद भगवान कहते हैं मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये, मुमुक्षु प्राणी को ऐसे भगवान की शरणागति करनी चाहिए। और भगवान तो नमस्कार मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। अग्ने नय सुपथाराये अस्मान देवव्युनान विद्वान जुयोध्य समज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। नम उक्तिम, भगवान को प्रणाम कर लें इतना ही पर्याप्त है। वेद के इन्हीं भाव को गोस्वामी जी ने मानस में कहा, सकृत प्रणाम किए अपनाए। एक बार राम जी को कोई प्रणाम कर ले तो राम जी उसको अपना बना लेते। कितनी अद्भुत बात है महाराज, ऐसा उदार कौन होगा महाराज। सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम किए अपनाए। तेऊ सुनि शरण सामुहे आए, तेऊ सुनि शरण सामुहे आए, तेऊ सुनि शरण सामुहे आए, तेऊ सुनि शरण सामुहे आए। सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम किए अपनाए, सकृत प्रणाम किए। एक बार प्रणाम कर लो राम जी को, राम जी अपना बना लेते हैं। और संसार को बोले प्रणाम करते करते तुम्हारा मत्था घिस जाए, व्यक्ति अपने गर्व में चूर रहता है। प्रणाम की महिमा तो ठाकुर जानते हैं, रघुनाथ जी जानते हैं। एक बार प्रणाम कर ले, सक्र प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम में तद्व्रतम मम। भगवान रघुनंदन कहते मैंने व्रत ले रखा है, मैंने संकल्प किया है, मैंने कसम खाई है। बोले क्या कसम खाई है, क्या व्रत लिया है? राम जी कहते हैं सक्र प्रपन्नाय, एक बार प्रपन्न हो करके वो ये कह दे कि मैं तुम्हारा हूं। राम जी यही सुनना चाहते हैं, लेकिन ये जीव इतना अभागा है, गली गली के ऐरे गैरे नत्थु खायरों को अपना कहता फिरता है, ये हमारे हैं, ये हमारे हैं, हम इनके हैं, हम इनके हैं, हम इनके हैं। भगवान कहते हैं एक बार तू सच्चे मन से मुझे कह दे कि मैं आपका हूं, तवास्मि, मैं आपका हूं इति, बस। अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तत्, भगवान कहते हैं उसको मैं समस्त भूतों से अभय कर देता। ऐसे उदार ठाकुर जी को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? कमवा दयालुम शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं?
भगवान श्री राम का चरित्र अद्भुत है। कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, विश्वामित्र जी आए और श्री दशरथ जी महाराज से राम लक्ष्मण की याचना की। दशरथ जी ने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया। मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं को। विश्वामित्र जी के चरणों में दोनों कुमारों को सौंप दिया और दशरथ जी ने कहा, गुरुदेव आज से आप ही इनके पिता हो, आप ही इनके स्वामी हो, मैं आपको सौंप रहा हूं। राम लक्ष्मण को जब सौंप दिया तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी को लगा कि दुनिया की सबसे बड़ी निधि मुझे प्राप्त हो गई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनीति पिता तजो भगवाना, मोहिनीत पिता तजो भगवाना। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महानिधि मिल गई। विश्वामित्र महानिधि पाई। भगवान ही महानिधि है। इसीलिए वेदों में प्रार्थना की गई, निधि नाम त्वा निधिपतिम हवामहे। निधि नाम त्वा निधिपतिम, जो भगवान निधि के भी निधि हैं, महानिधि हैं। ऐसे महानिधि भगवान को प्राप्त करके विश्वामित्र जी महाराज परम आनंदित हो गए और राम लक्ष्मण को लेकर अयोध्या से चल पड़े। सरयू जी के किनारे किनारे पद यात्रा करते हुए तीनों जा रहे। प्रथम दिन की यात्रा में 18 किलोमीटर की यात्रा पैदल संपन्न हुई और इतनी यात्रा करते करते सायंकाल की बेला हो गई। सूर्यास्त होने वाला था। विश्वामित्र जी विचार करने लगे, भगवान तो हमको मिल गए, लेकिन भगवान से अभी मेरा कोई संबंध नहीं हुआ। बिना संबंध के प्रेम बिखर जाता है। संबंध माने समान बंध। बंध शब्द का ही हिंदी में प्रयोग जो होता है बांध। नदी के किनारे बांध बनते हैं ना, वो बांध क्यों बनते हैं, बंध क्यों बनते हैं, बंधा क्यों बनाया जाता है कि नदी का जल बिखर न जाए। और बंधा जो बनता है वो दोनों तरफ रहता है। दो तटबंध होते हैं और दोनों तटों को बांधा जाता है, बंद किया जाता है। तब नदी की धारा बिखरती नहीं और एक निश्चित दिशा में वो नदी चलकर अपने लक्ष्य सागर तक पहुंचती है। तो यह प्रेम की धारा जो हमारी है, यह अगर संबंध न हो, संबंध के तट से ये सुरक्षित न हो, तो यह प्रेम की धारा भी बिखर जाती है। इसलिए प्रेम संबंध के सीमा में रहकर पल्लवित और पुष्पित होता है। तो भगवान से भी प्रेम हो तो कोई संबंध हो, तब वो प्रेम टिके। संसार में भी जहां संबंध होता है वहीं प्रेम टिकता है। कोई संबंध, इसीलिए विविध संबंधों की कल्पना संसार में की जाती है। ये भाई हैं, ये मित्र हैं, ये पिता हैं, ये गुरु हैं, ये सखा हैं, ये अभिभावक हैं। अनेक संबंधों से ही वह प्रेम स्थिर रहता है। तो भगवान से हमारा क्या संबंध हो, तो कहते हैं भगवान से तो जीव के सभी संबंध हैं। संसार के जितने संबंध हैं वो तो अनित्य हैं और भगवान से जीव का जो संबंध है वो नित्य है। और सारे संबंध भगवान से ही हैं, लेकिन अज्ञान के कारण भगवान से जो संबंध है उस संबंध को भूलकर संसार के संबंध को ही हम सजोते रह गए।
संबंध तो भगवान से ही। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मोहि तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपालु चरण शरण पावे। गोस्वामी जी कहते हैं, हे भगवान, मोहि तो ही नाते अनेक, हमारे तुम्हारे नाते बहुत अलग, बहुत हैं। कितने नाते हैं? बोले, आप पिता हो, मैं पुत्र हूं, आप स्वामी हो, मैं सेवक हूं, आप ज्ञेय हो, मैं ज्ञाता हूं, आप शेषी हो, मैं शेष हूं, आप मेरे भर्ता हो, मैं आपकी भार्या हूं। ये सब संबंध जीव के भगवान से। तो भगवान से कोई संबंध हो और उस संबंध की भावना से हम भगवान का चिंतन करें। विश्वामित्र जी ने सोचा, भगवान तो मिल गए लेकिन कोई संबंध नहीं हुआ, इनको मैं अपना क्या बनाऊं। ये मनुष्य संसार के प्राणियों को अपना बनाने में बड़ा कुशल है महाराज। संसार से तो संबंध जोड़ने में इतनी कुशलता है कि ट्रेन में, बस में यात्रा करते समय बगल वाली सीट पर जो बैठा उससे पूछते हैं, भाई कहाँ के? तो व्यक्ति कहते हैं, हम फला गांव के। बोले, उस गांव में हमारे फूआ की बेटी की नतनी ब्याही थी। कहाँ से कहाँ संबंध ढूंढ लिया। तब तो आप हमारे ये भय। अरे वाह, संसार के प्राणियों से संबंध जोड़ने में तुम इतने प्रवीण हो और भगवान से संबंध जोड़ने में आज तक विचार भी नहीं किया। भगवान से संबंध जुड़े। और झूठ बोलने को कहो तो कितना बड़ा झूठ हम आप रोज बोलते हैं। भगवान के सामने जाकर के खड़े होकर, सत्यनारायण के सामने खड़े होकर असत्य भाषण करते हैं। क्या कहते हैं? बोले, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च गुरुस्त्वमेव। तुम ही माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही गुरु हो, सब कुछ तुम ही हो। जो कुछ हम न कह पाए हो वो भी आप जान लो हे प्रभु। त्वमेव सर्वम मम देव देव, तुम ही मेरे सब कुछ हो। और इतना सब कहने के बाद तब व्यक्ति क्या कहता है? बोले, हे प्रभु, मेरा बेटा बीमार है, ठीक हो जाए। भगवान को हंसी आती है, अभी तक तो हम सब कुछ थे, बेटा और बेटी कहां से आ गए? फिर वही संसार। तो हम संसार से संबंध जोड़ने में बड़े प्रवीण हैं, भगवान से हमारा कोई संबंध नहीं हो पाता। विश्वामित्र जी तो विचार करने लगे, भगवान तो मिल गए, मैं इनको अपना क्या बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा, बस एक संबंध बहुत बढ़िया है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते थे कि किसी व्यक्ति ने कहा कि राम जी से हमारा कोई संबंध नहीं है, तो पूज्य महाराज श्री कहते कि तुमसे अच्छा रावण था। तुमसे अच्छा रावण था, कम से कम उसने राम जी को अपना शत्रु तो बनाया, वह भी अमर हो गया, उसका भी परम कल्याण हो गया। कुछ तो बनाओ राम जी को। मैं ये नहीं कहता राम जी को शत्रु बनाओ, लेकिन अगर बात आएगी राम जी से संबंध जोड़ने की, तो राम जी से अगर तुम्हारा संबंध नहीं जुड़ा तो तुमसे अच्छा तो रावण ही था, ये कहना पड़ेगा। विश्वामित्र जी ने सोचा, भगवान को मैं अपना क्या बनाऊं। विश्वामित्र जी ने सोचा, ये तो दशरथ जी के बेटा पहले से बन करके आए हैं, इनको मैं अपना मित्र बनाऊं। बोले, ये इतने छोटे से हैं, हम इतने बड़े हैं, मित्र क्या बनाएं। अंत में विश्वामित्र जी ने सोचा, एक संबंध बहुत बढ़िया है, मैं इनको अपना चेला बना लूं, मैं इनका गुरु बन जाऊं। गुरु शिष्य संबंध हमारा इनका हो जाए भगवान से। देखो, ये साधु लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं। कोई बढ़िया आदमी मिल जाए, चेला बना लो, काम आएगा। लेकिन मैं कहता हूं, चेला बनाओ, लेकिन ऐसे ऐरे गैरों को चेला मत बनाओ। ये संसार के जितने चेला हैं सब झमेला हैं। चेला बनाना है तो ठाकुर को ही चेला बना लो। ठाकुर तो कहते हैं, हम तुम्हारे चेला भी बनने को तैयार हैं, तुम ही गुरु बन जाओ। बनाओ तो कुछ। और भगवान को अगर तुमने अपना बना लिया, फिर तो जीवन धन्य है। विश्वामित्र जी ने कहा कि बस एक ही संबंध ठीक है, मैं इनको अपना शिष्य बना लूं। और विश्वामित्र जी ने राम जी से कहा, राम,
रामेति मधुराम वाणीम। अब इसकी मैं व्याख्या नहीं कर सकता, इसका तो आप अनुभव करो। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने इतनी मधुर वाणी में कहा राम, रामेति मधुराम वाणी। वो मधुरता कितनी विलक्षण रही होगी उसका अनुभव ही किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता। बड़े दुलार से, बड़े लाड से, बड़े ही आत्मीय भाव से विश्वामित्र जी ने कहा राम जाओ, जाओ बेटा, सरयू जल में आचमन करके आओ। सरयू जी के किनारे ही बैठे थे, सायंकाल की बेला हो चुकी। रामेति मधुराम वाणीम विश्वामित्रोऽभ्यभाषत गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। हे राम, विलंब मत करो, जल्दी जाओ, सरयू जल में आचमन करके आओ। मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं, मैं तुमको अपना चेला बनाना चाहता हूं, विलंब मत करो, जल्दी जाओ। प्रश्न यह है कि विलंब राम जी कर रहे हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं राम विलंब मत करो, आचमन करके आओ, मैं तुमको मंत्र देना चाहता हूं। वस्तुतः विश्वामित्र जी का हृदय बोल रहा है कि आज तक बहुत विलंब हुआ, हे रघुनंदन, हे सर्वेश्वर, आज तक तुमसे हमारा संबंध न हो सका, लेकिन अब वो विलंब मुझे सह्य नहीं है, इसलिए जल्दी जाओ, तुम आचमन करके आओ, मैं तुमको अपना शिष्य बना लूं, तुम्हें अपना बना लूं। गृहाण वत्स सलिलम मा भूत कालस्य पर्ययः। विलंब न हो, भगवान से संबंध जोड़ने में विलंब मत करो, जितना जल्दी हो सके। क्यों बोले, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब ये जीवन लीला समाप्त हो जाए और भगवान से बिना संबंध जुड़े हमारा ये जीवन समाप्त हो जाए तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। हमारे आचार्य भगवत पाद श्री रामानुजाचार्य, उनके जीवन वृत्त में लिखा है कि अपने आचार्य श्री महापूर्ण स्वामी जी के साथ कांची की यात्रा पर आ रहे थे। गुरु जी ने कहा चलो कांची में चलकर तुम्हारा पंच संस्कार होगा और वहीं भगवान की शरणागति होगी और भगवत संबंध हो जाएगा। रास्ते में अचानक आचार्य चरण के हृदय में ये भाव आया कि जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कांची तक हम पहुंच पाएं कि न पहुंच पाएं, और कहीं बीच में ही जीवन लीला समाप्त हो गई तो भगवान से संबंध नहीं हुआ और जीवन समाप्त हो जाएगा तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। वहीं रास्ते में जंगल में एक मंदिर में रुके हुए थे, कोदंडपाणी भगवान की सन्निधि में जा करके आचार्य का चरण पकड़ लिया, बोले महाराज यहीं पर आप मेरी शरणागति करा दो और भगवान से मेरा संबंध जोड़ दो। यह त्वरा विश्वामित्र जी महाराज ने राम जी को मंत्र दिया। कौन सा मंत्र? बोले मंत्र ग्रामम गृहाण त्वं बलाम अतिबलाम तथा। बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की। इस विद्या की विशेषता क्या है? विश्वामित्र जी कहते हैं ये विद्या जिसे प्राप्त हो जाए, न श्रमो न ज्वरो वाते न ते रूपस्य विपर्ययः। इस विद्या को जो प्राप्त कर ले उसको कभी श्रम नहीं होता है, वो कितना भी काम करे कभी थकता नहीं। न ज्वरो वाते, उसे कभी ज्वर नहीं होता, उसके स्वरूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। न च सुप्तम प्रमत्तम वा धर्षयिष्यन्ति नैरिताः। चारों तरफ से राक्षस असुर उसे घेर लें फिर भी राक्षस असुर शत्रु उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। यह इस मंत्र का प्रभाव है।